गुड मॉर्निंग हो गई जी। मैं अभी उठ गया हूँ और मैं अब नहा के आता हूँ और नहा के यहाँ से व्लॉग का आगाज़ आगे करते हैं। 300 वीडियोस के बाद पहला व्लॉग आएगा। अभी आए इधर नहा के फ्रेश होकर पेस्ट करके शैम्पू लगा के खुशबू लगा के अभी आ रहा हूँ मैं जी। बोला बाला प्यारा प्यारा राज दुलारा सबकी आंखों का तारा फराज प्यारा। मैं रेडी हो चुका हूँ, बाल शाल सेट कर लिए हैं, मूछे शूछे सेट कर ली हैं। अब जी ज़रा परफ्यूम लगाते हैं। परफ्यूम किधर गया? परफ्यूम लगा के आज के दिन का आगाज़ करते हैं। कैमरा मैनी मुझे से सही तरह नहीं होती है जी, कैमरे के आगे कभी उंगली आ जाती है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त आप लोगों ने ये करना है। जब तक मैं कोई मोबाइल फर्दर को चेंज नहीं करता, कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ और आप लोगों ने बस मेरा साथ देते रहना, क्योंकि यूट्यूब पे मैं नया नहीं हूँ, यूट्यूब पे मैं पुराना ही हूँ। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, लाजमी देना है और देंगे, मुझे पता देंगे। तो आगे अब नाश्ता करने, ज़रा नाश्ता आ रहा है, उसके बाद शॉप पे चलते हैं। पहले हम इन ड्राइव पे रक्षा मंगवाएंगे, रक्षे में ट्रेन तक जाएंगे, फिर ट्रेन में दुकान पे पहुंचेंगे। साथ रहे मेरे, ज़रा नाश्ता आने दे ज़रा। नाश्ता आ गया है व्यूअर्स, अब आप मेरे साथ ज़रा नाश्ता करें। नाश्ते की आपको गर्मा गर्म नाश्ते की शक्ल दिखाता हूँ, सिर्फ नाश्ते की आपने शक्ल देखनी है, मज़ा आ जाएगा। है नाश्ता करके निकलते हैं, दुकान से लेट हो गए हैं। फिर आपसे मैं ज़रा रक्षा मंगवा लूँ। मैं ट्रेन स्टेशन तक जो है मैं रक्षे पे जाता होता हूँ, क्योंकि घर से स्टेशन थोड़ा सा दूर है और बाइक वहाँ पे पार्क करनी जो है सेफ़ नहीं होती। तो नाश्ता करके निकलते हैं, फिर आपसे बाकी बातें रास्ते में करते हैं। ये जी व्यूअर्स, घर से निकल रहा हूँ, जा लेता हूँ माँ जी से। थपकी ले लो ज़रा, माँ जी प्यार दें। अच्छा जी, घर से निकले, माँ के पाँव को हाथ लगा के निकला करें, ठीक है जी। अब मैं आपसे स्टेशन पे जाके मुलाकात करता हूँ जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के घर से निकल चुके हैं और रक्षे वाला सामने चौक में खड़ा हुआ है। बैठते हैं और दुकान पे पहुँचते हैं जल्दी जल्दी। दुआ करनी है अब सब ने, आज काम अच्छा हो, ताकि पहुँच के बात करते हैं। ट्रेन स्टेशन की लिफ्ट में आ चुका हूँ जी, लिफ्ट के बाहर खड़े हैं। तो लिफ्ट आ रही है नीचे। आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। 35 रुपये किराया है यहाँ से लक्ष्मी चौक का, काटेंगे ये लोग 40 रुपये ना। दे दो भाई, 40 वाला दे दो, और क्या हो सकता। ले जी, ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए हैं जी। आपको और इस ट्रेन की आमद दिखाते हैं। 5 रुपये महंगी टिकट वाले ट्रेन, पाकिस्तान की 5 रुपये महंगी टिकट वाली ट्रेन का आपको ना दर्शन करवा रहे हैं, दर्शन। ठीक है जी। तो बाकी शॉप पे पहुंचते हैं, शॉप पे पहुंच के आज का दिन देखते हैं कैसा गुजरता है, देखते हैं क्या बनता है आज। साथ रहिएगा। फर्स्ट व्लॉग है जी। देखें, मैं बातों के ऊपर बातें बड़ी की हैं, मैंने टॉपिक्स के ऊपर बातें बड़ी की हैं, लेकिन व्लॉग जो है फर्स्ट है। आप लोगों ने हौसला अफजाई करनी है, लाजमी करनी है। ओके, शॉप पे व्यूअर्स पहुंच चुके हैं। मैं आपको रास्ते में और ट्रेन वाला आपका नज़ारा वो भी दिखा दिया कि 35 वाला टोकन जो 40 रुपये में मिलता है। 5 रुपये की करप्शन कहाँ से कहाँ जाती है। खैर, करप्शन का हमारा टॉपिक नहीं है। शॉप पे पहुँच गए हुए हैं, विकास भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। विक्ट्री का साइन इस तरह शो कर रहे हैं, इस तरह 5 गाड़ियाँ इन्होंने लगा ली। अब तक हालांकि बिस्मिल्लाह नहीं हुई हुई। इधर अमर भाई बैठे हुए हैं हमारे साथ, इमरान भाई बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे भट्ट साहब जिन्होंने टिंड करा ली हुई है, और दरबार वाले भाई। इनका पूरा इंटरव्यू आना है। भट्ट साहब, आपकी वीडियो के ऊपर बड़े नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, तो कहते हैं स्टोरी गलत है, आपसे पूरी स्टोरी मैंने सुननी है। तो व्यूअर्स, हम ज़रा अमर भाई की तरफ चलते हैं। अमर भाई कह रहे हैं माल रोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, और ये वकार भाई भी आ गए हैं। वकार भाई, गाली गलौज से ज़रा परहेज़ करना। आप ही आज मेरे पहले व्लॉग का हिस्सा बन रहे हो, ठीक है? तो आपने भी अपनी राय देनी है अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, दुख दर्द शादी के अलावा, ठीक है? उस दुख में तो हम मुश्तरका ही शरीक। बहुत दुख है मेरे को। कितने के दुख है मेरे भाई को? इतने दुख हैं कि बाल देखिए एक एक वाइट होना शुरू हो गया। व्यूअर्स, अमर भाई की तरफ चलते हैं, अमर भाई की तरफ बात सुनते हैं ज़रा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अमर भाई, आवाज़ ज़रा ऊंची निकालो। वालेकुम सलाम फराज भाई। हाँ, इस तरह। अच्छा अमर भाई, काम के हालात कैसे हैं बाहर? ये जुगते डिसेंट, गंदी जुगत कोई नहीं आनी चाहिए बीच में। आमिर भाई ना
इतने प्यारे टंसाली के खुसरे लगी है कोई बात जिनको नहीं। 20-25 साल हो गए फील्ड में। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई बात नहीं अमर भाई, बुरा नहीं बनाना। अभी इन्होंने फिरका छोड़ा है, चले ठीक है, लड़कियों वाले कपड़े जो है ना चलो अभी छड़ छोड़ दो, दिए। गंदी गल भी कर देना, मैं बीप टू लानी पई नहीं बीच। अमर भाई माल रोड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? भाईजान मार रोड सारा बंद है, जमात इस्लामी वाले बैठे हैं वहाँ पर धरना देकर। अमर भाई जिन्हों निच भी आंदी माल रोड बंद हो जाता, की चक्कर है? भाईजान किसी MP MLA ਨੂੰ ਨਿਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। भाईजान वो मेन शाहरा है, बंद करनी पड़ती है वहाँ पर। MP MLA तो ज़्यादा गुजरते हैं, अच्छा तो वो मेन रोड है वो बंद करना पड़ता है। जमात इस्लामी वाले बैठे हुए हैं धरने पे, उन्होंने बताया कि जो मेन उनका पॉइंट है अच्छा, कि भाईजान ये तेल बढ़ गया है, तेल बढ़ के गया, मगर जो लेवी है, तेल के अंदर लेवी है, हाँ जी। तेल के मगर लेवी नहीं है, हाँ जी, वो जो पैसे हैं तेल के अंदर लेवी है सरकार। गरीब आदमी दाल को में है। काला नहीं है, काले में दाल है। हाँ जी, अच्छा तो ये सारी मुश्किलें पैदा हुई हैं। अमर भाई सियासी भी लोग नहीं है, कोई सियासत साइड पे रख दो फिलहाल। सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह से सारा काम पे असर और पड़ा। ये लेवी हमारे साथ लग गई है, ये लेवी 1947 की लगी हुई है हमें। कारोबार डेड हो गए, पूरा रोड बंद है, मार्केटों में अच्छा काम अमर नहीं भाई आपसे एक सवाल है, ये बताओ कि अगर आज कायदे आजम होते तो कहाँ होते? किसी ना किसी केस में अंदर है। उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। क्या कह रहे हो विकास भाई? किसी ना किसी केस में अंदर होते हैं। किसी न किसी केस में अंदर होते। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। इमरान भाई कट्टर नून लीगी है जी, कट्टर नून लीगी है। बच्चे जब पैदा होते हैं ना, उनके कंधे पे कोई निशान होता है, इनके कंधे के ऊपर नून लिखा हुआ है, ये पैदाइशी नून लीगी है। और इमरान भाई वो भी डुआल मंडी के कारकर्दगी से, हुकूमत की कारकर्दगी से क्या आप किस हद तक सेटिस्फाइड है? वो तो आपके चेहरे से नजर आ रहा है। भाईजान अल्लाह के हुक्म से मरियम नवाज जो काम कर रही है बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम है। और जो वो सड़कें बना रही हैं, ये कहाँ बन रही है? सरकार की ये कहाँ? सड़कों की सफाई बहुत अच्छी हो रही है। कौन सी वो जो दुकानें गिरा रही हैं, जो लोगों का रोजगार खत्म कर रही हैं? नहीं भाईजान, हाँ जी। जो हमारी हुकूमत है नून लीग की देखें बहुत अच्छा काम कर रही देखें है। भाईजान, मैं आप बुरा ना मनाइएगा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कार में इधर आओ, सामने आओ। मैं अपने कायद मरियम नवाज साहिबा के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहता। नहीं मैंने बुरा तो नहीं कहा। हमने 14 अगस्त लिबर्टी चौक में जैसे एंजॉय किया है ना, हाँ। मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा और वो एंजॉय आवाम था? का क्राउड और सिंगर और बहुत ज्यादा नहीं, एक मजा है। मिनट, मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें लोग गाड़ियों से बाहर निकले हुए बाजे बजा रहे हैं, जी। कायदे आजम के मजार के ऊपर खड़े होकर बाजे बज रहे हैं, कुत्ते सड़क पे वारा फेरे हैं, उनके कानों में बाजे बजाए जा रहे हैं। ये 14 अगस्त है जी, क्या? ये इंजॉयमेंट है। अच्छा आप इसको इस लफ्जों में ना यूज भाई करें। ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये आप 14 अगस्त मना रहे हो, जहालत अपने है। मुल्क की आज़ादी का जश्न मना रहे हो। भाईजान, हम वहाँ आज़ाद पे हुए लोगों हैं, को तब मार हमने दिया 14 गया अगस्त है। मनाई जब है, आज़ादी का दिन है ये। एक मिनट अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या हाल है? हामिद भाई, ये जो हमारे सामने वीडियोस आजकल आई हैं 14 अगस्त के ऊपर खास तौर पे, कि खोतों के कानों में बाजे बजाए जा रहे हैं, बूढ़े लोगों को बाजे बजा के तंग किया जा रहा है, कुत्ते आवारा फेरे हैं सड़क पे, उनको बाजों से डराया जा रहा है, आपके ख्याल से ये 14 अगस्त है? नहीं जी, बाजा ज़रूरी नहीं है 14 अगस्त मनाने के लिए। बात ये है कि आवाम को 14 अगस्त के लिए फैसिलिटी क्या दी उन्होंने। हाँ अभी जी। मैं मार रोड से आया हूँ, मार रोड टोटल बंद किया हुआ है। एक प्रोटोकॉल की वजह से इतनी आवाम धूप में खड़ी है, डिस्टर्ब हो रही है। नहीं वो अमर भाई बता रहे हैं कि वो उन्होंने धरना दिया है जमात इस्लामी वालों ने। उनकी तो कुर्सी लग रही है, उनकी कुर्सी लगी, पता नहीं कितनी कुर्सी लगी है माल रोड पे, मेन पे कुर्सी लगी। एक आम बंदे के पास मोटरसाइकिल पे हेलमेट है ना, ट्रैफिक वाले ऐसे झपट दे जैसे किसी को शहद में मक्खी आती है जिस तरह। कितना बड़ा कोई मुजरम पकड़ लिया उन्होंने। वो अपने मुल्क पे फील होता है कि मैं अपने मुल्क पे ऐसा हूँ कि जैसे मैं पता नहीं, मैं कहीं बाहर से आया हूँ, टेररिस्ट हूँ, मैं अपने मुल्क में ऐसा पकड़ा गया हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल में, बाइक में फ्यूल नहीं है, लेकिन मुझे पेट्रोल नहीं है, और मुझे हेलमेट बहुत ज़रूरी है, मुझे हेलमेट बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, आप लोगों ने सारा बयान सुन लिया है। आप मेरी वो वीडियो दोबारा याद करें जिसमें मैंने मरीम नवाज़ का इस्तीफ़ा मांगा था। मैं आज फिर वही कहता हूँ कि मरीम नवाज़ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। गुड गवर्नेंस कहीं पर भी नहीं है। ये जो लोग डरे हुए सहमी भी बातें यहाँ पे करते हैं ना, कि हम अपने कायद से बहुत खुश हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, जिनकी दुकानें गिरने वाली हैं ना, उनका ज़रा जाके ज़रा उनके हालात देखें। या तो पहले सिरे से दुकानें बनाने ना देते, अब जब बन गई भी है वहाँ पे साल से उनकी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी वहाँ बैठी हुई है, तो वो गिराने के लिए आने लगे हैं वहाँ पे। साइकिल चोर जो उनसे वो थाने में ज़मीन पे बैठा होता है, जो क्रूज़र V8 चोरी करने वाला होता है वो घर बैठ के अपनी बेल करा के बैठा होता है। तो ये यहाँ पे गवर्नेंस का हाल है। माल रोड पूरा बंद है, हमारा कारोबार यहाँ पे बर्बाद पहले हुआ हुआ है। गाड़ियाँ इतनी की महंगी हो गई हुई है, अब गाड़ी, अब आपको एक साथ सोचने की बात है, एक आल्टो गाड़ी है जो इंडिया में सिर्फ 3 लाख रुपए की है,
इंडिया का 1 रुपया हमारे यहाँ के कितने पैसे बनते हैं? 3 रुपये 4 रुपये बनते हैं ना, ठीक है। इंडिया का 1 रुपया 4 रुपये, उस लिहाज से यहाँ पे आल्टो होनी चाहिए 12 लाख रुपए की, यहाँ पे आल्टो है 35 लाख रुपए की, ऊपर का 23 लाख किसकी जेब में जा रहा है पता ही नहीं है जी, समझ ही नहीं आ रही, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो बहरहाल इस तरह के चेहरे भी हैं इमरान भाई की तरह के, जो डर के कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनको कटर नून लीग या कंसिडर करते हैं, हम तो नून लीग में नहीं है जी, किसी सूरत में नहीं है। आप क्या कह रहे हैं इस बारे में इमरान भाई? ऊपर का 23 लाख रुपए कहाँ जाता है आल्टो में से? सड़कों की मरम्मत में लगता है क्या वो गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं भाईजान। हमने इसका मतलब आप ही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट करप्शन करती है? नहीं करप्शन की आपने भी कह दिया है, मैंने कह दिया आपने गवर्नमेंट के खाते में जाता है, कहा है आपने भी कहा है। मैंने ये कहा ही नहीं है। क्या कहा है भाईजान? ये जब बाहर से जब गाड़ी जब आती है, जब नहीं सही बोले। व्यूअर्स मेरी बात सुने, कोई नहीं मानेगा जी, पता क्या बात है, डर है, खौफ का माहौल है, ये कोई बोल देगा पकड़े जाएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन नहीं, अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं है। अब हामिद भाई की तरफ हम कैमरा करेंगे, हामिद भाई को बात करना चाहते हैं। ये कि जैसे 14 अगस्त बनाई गई, आवाज़ ऊँची हामिद भाई। जैसे ही 14 अगस्त बनाई गई है, बाकी हालात सारे मामला देखे गए हैं। 14 अगस्त और आज़ादी सिर्फ वो पैसे वाले के लिए है, आम बंदे के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो तब भी गुलाम थे। हामिद भाई मैं आज आपके जो इस बात से 14 थोड़ा अगस्त सा का जो- मजम्मत करता हूं कि आम इंसान के लिए भी बहुत इन्होंने एंजॉय किया। आम इंसान के लिए बाजा निकाला 200 रुपए वाला, नहीं भाईजान, फिर- आप बाजे को ना फोकस में रखें। फिर क्या आम इंसान के लिए मरियम किया है? नवाज साहबा ने 200 से ऊपर यूनिट जाते हैं तो यहाँ पे गुर्दे बिकना शुरू हो जाते हैं। हमारे लिबर्टी चौक में क्या किया वहाँ पे? भाईजान वो कुछ भी नहीं रूह है अफ़ज़ा की स्पीच लगा दी वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा ने। वहाँ पर जब मुल्क आज़ाद हुआ था, लोग कितने शहीद हुए, कितने को कत्ल किया, कैसे मुल्क आया, कईयों के अजीज उधर रह गए हैं, हाँ कईयों को नहीं, शहीद क्या कर है दिया। गरीब अवाम को क्या रिलीफ है? वकार भाई नून लीग है भाई, हाँ, भाईजान 14 पसीना साफ करो माथे का। देखें, मैं ऐसे अपनी कायद मरियम नवाज साहबा के बारे में कोई भी गलत अल्फाज बिल्कुल नहीं हमने तो कहना गलत बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ इस्तीफा दे दें। नहीं, मैं बिल्कुल भी ना नहीं ऐसा दें। कहूंगा वो तो दे अपना तस 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 क्या मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो क्या ऐसा करे। क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं कि अभी वक्त आप इक़्तिदार में रहें। रहे मुल्क के 17 टोटे हो जाए, नहीं, ऐसा फिर- नहीं होगा। फिर क्या हो इंशाल्लाह जाए? मुल्क अच्छे रास्ते पे जा रहा है। बिलावल को वज़ीर आज़म बना दें। इंशाल्लाह। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, ठहर जाओ, कोई बंदा हिंट नहीं देगा। इतना मुल्क के एक मिनट ठहर जाओ, पहले एक मिनट खलोवो। वकार भाई, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है? यार एक मिनट चुप कर यार शुरू। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान का सदर कौन है? जरदारी साहब। शर्म नहीं आई कहते हुए क्या जरदारी का नाम लेते बड़े हुए? अरसे बाद उनको सीट मिली है अच्छी। अच्छा, कितने जेल का किरदार क्या है उनका? किरदार होगा तो वो सीट पे बैठे हुए हैं ना, कुछ ना कुछ किरदार तो होगा। तो तुम्हारी हंसी व्यूअर्स ये जो जमहूरियत है ना, जमहूरियत से भरपूर हंसी, इसे कहते हैं जमहूरियत से भरपूर हंसी। एक और बंदा हमारे पास आया, बहुत ही बड़े मसाइल में मसले मसाइलों में घिरा हुआ है हमारा भाई। 2 माह का किराया दे रहे हैं। व्यूअर्स आज पहला व्लॉग है, इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन होना है, वो लोग कुछ जनता बाहर भी खड़ी है, ठीक है, इनका भी तारफ आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा। शरोज भाई क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? क्या मुंह में क्या है? स्पारी है? स्पारी, अच्छा पहले सही कहा था। चले व्यूअर्स, अभी थोड़ी देर में व्लॉग दोबारा जो है ना स्टार्ट करते हैं। आपने थोड़ा सा अगस्त में अगर मरियम नवाज कुछ करना चाहती थी ना, ऊंचा बोले। 14 अगस्त में अगर मरियम नवाज कुछ करना चाहती हाँ तो जी। इस माह का बिजली का बिल माफ कर देती। इस माह का बिजली का बिल माफ कर देती। आप गिफ्ट था ये। देखें, मैं आजादी का एक- गिफ्ट देना था वहाँ। मैं एक मजदूर इंसान हूँ, मैंने घर पे एसी नहीं लगवाया हुआ। आप भी मत लगवाओ और भाई तो ये बिजली का बिल भी कम आएगा ऐसी आपको। की बात ही नहीं। और फिर बिजली बढ़ा रहे हैं, बिजली के यूनिट फिर बढ़ा रहे ऐसी हैं, बातें कीमत बढ़ा करें, रहे हैं, जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिल आएगा। और जो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं उसका भी वकार बिल भाई दे रहे हैं। आप हलफ देते हो लाइव यहाँ पे कि आप कैमरे के पीछे भी ये बातें बोलते होते हो? जी, मैं मरियम नवाज साहिबा के बारे में नहीं। कुछ भी हलफ देते हो इस बात का? क्या खलफ चाहिए इस आपको? बात का हलफ देते हो कि कैमरे के पीछे भी आप हुकूमत के इतनी हामी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हलफ देते हो, लफ्ज बोलना हाँ है। जी, जी, कल बिल्कुल, बाबुल वाइस पे बिल्कुल। जाना है हमने। जी बिल्कुल। क्या? मैं इस हुकूमत का आशिक हूँ, मैं इनका मोहल्लेदार भी हूँ और मैं बचपन से ही इनको देखता आ रहा हूँ और लाइक करता आ रहा हूँ मैं इनको। नहीं, आप हुकूमती मैंने कार, सबसे पहले हाँ। अगर मेरा आईडी कार्ड बना है 2 साल पहले, ठीक है, मैंने सबसे पहले वोट इनको डाला।
ठीक है। मैंने किसी पीटीआई वगैरह को किसी को वोट नहीं डाला। हलफ का मतलब पता ना क्या होता है? जी, मैंने जब तक मेरी जिंदगी है और मेरे बच्चों की भी, हम मुस्लिम लीग नून के साथ है बस। इमरान भाई आप हम भी सर मुस्लिम लीग नून के साथ है। ठीक हो गया। आप नहीं जी, क्या बात है भाईजान, आप नहीं भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मरे भी कौम। आप क्या नहीं शेर? अभी क्या थी नंबर 804 बोल रहे थे पीछे से। चलो कोई बात नहीं। कैदी नंबर 804, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उनकी एक आंख का मसला था, वो पता नहीं अब सही हुई है कि नहीं। बहरहाल सुबह से सोशल मीडिया पे और मीडिया पे देखते आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी इनको छुड़वाओ। एक गाँव का मसला था, वो बाहर तो नहीं भागे। मेरा दिल का मसला बन गया, मेरा दिल का नहीं चलन नहीं है, नरा नहीं चलन नहीं है। चले फिर वो अभी वो अपना जेल में इलाज करवा काट तो रहे रहे हैं ना। वो अभी जेल वो काट रहे हैं, उनके लिए- मजीद काटेंगे। तब कह रहे थे वो यो मियाँ साथ चल रहे हैं जी। लेकिन मैंने बोला, उनको मेरे उनकी कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तब क्या हुआ था? मरियम नवाज साहबा, जेल के अंदर क्या हुआ था? अब्बास शरीफ साहब, इन्होंने सब ने जेल काटी है। तो बाहर क्यों भागे? अगर वो काटेंगे भाई क्यों भागे? हाँ जी सर, कह रहे मेरा दिल का हार्ट का मसला हो गया। तबीयत खराब थी तो बाहर भागे हैं ना भाई। तो उनकी आंख खराब है तो फिर भी जेल में है। कौन सारे लोग उनको छुड़वाने के लिए पता नहीं मुलाकात कहाँ नहीं होने से दे रहे वकार भाई, मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे? उनकी बहन की मुलाकात नहीं होने दे, अच्छा कर रहे हैं, नहीं होने दे रहे। इतने पैसे कमाए हैं उन्होंने, इन्होंने- फ्रॉड किए हैं उन्होंने इतने ज्यादा। क्या हो गया आपको? भाईजान किसने फ्रॉड किया? आप मेरे कायद के बारे में बिल्कुल भी कोई भी ऐसा वर्ड्स यूज ना कीजिएगा। किसके बारे में कह रहे हैं? मेरे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। नहीं, पैसे लूटने का किसका का है? हाँ, ऐसे आप जी, मैंने बताया नहीं, ये इन्होंने कुछ और लूटे क्या? पैसे, किसने? ये पीटीआई ने, अच्छा अच्छा सबने लूटे, अच्छा। सबने पैसे लूटे हैं भाई। क्या हो गया आपको? जनरल जनरल काउंसिलर का इलेक्शन लड़ने के बारे में क्या ख्याल है आपका वकार भाई? नहीं सॉरी, मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छा, नहीं मैं तो नहीं। पहले महंगाई से जो लड़ रहे हो, महंगाई से लड़े हैं, बस इतना ही बहुत है। महंगाई से लड़ रहे हो हाँ, अभी आपने बोला है। इतना ही हम अभी लोग बोला लड़ है भी आपने। रहे हैं, मेरी बात सुने। हाँ। हम लोग लड़ भी रहे हैं हाँ, और हम अपने कायद की एक एक चीज जो भी हम पे वो टैक्स लगाएं जो मर्जी करें, हमें मंजूर है, वो तुम्हें फांसी लगा देते हुए मंजूर है। हमें तब भी मंजूर है, बच्चों का तुम्हारे हक खा जाए मंजूर है। तब भी मंजूर है। मेरे IMF बच्चे- के हाथों मुल्क बिक जाए मंजूर है। नहीं, ये नहीं मुल्क बेचेंगे। आप ये गलत सोच रहे हैं, अच्छा, ये मुल्क नहीं बेचेंगे। ऑलरेडी बिक चुका कितना है। कर्जा? बच्चा अभी बाप के गोडों में होता है, कर्जई होता है। हाँ जी, अभी तक मुल्क कर्जे दे सवार रहे हैं। कहाँ पे? ये देखिए मतलब मेरी सवाल बात है। सुनिए, किस जगह ये से शुरू देखिए, किया इन्होंने? ये देखिए इतना है, एक सेकंड। ये देखिए ये भी कर्जे में था, इसका हाल देखे क्या हो गया। इधर ऐसे बिठाओ यहाँ पे सेंटर में ले। इधर आ दो बेटा, इधर आ दो। ये देखिए क्या हाल हो गया इसका। गाली गलौज कोई नहीं करनी है, ये फैमिली ब्लॉग है। आप बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैसर है, कैसर है। अच्छा बेटा, क्या काम करते हो? ये गाड़ियों को करती है। बेटा जो बोल रहे हैं अपने मज़हब के मुताबिक, आपको अपने मज़हब के मुताबिक कसम है सच बोल रहा है आपने। आप ये बताओ कि आप ये हुकूमत की कारकर्दगी से आप खुश हो? खुश तो कोई नहीं, तू ही नहीं खुश। व्यूअर्स ये देखें बच्चा कितना सदमे में हंस रहा है। खुश तो तू ही नहीं है, कार तो तू ये सीधा मेरे बंद भाई रास्ते हैं। पे आ गया। ये तो मेरे देख भाई ले हैं। देख ले देख ले व्यूअर्स, सड़क सुन की ले बड़ी बदबू आ रही हाँ है। जी, ये भी भाई है। व्यूअर्स। बात और तरफ चली गई है, हामिद भाई की तरफ हम क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं। हामिद भाई, आपको क्या लगता है कि जो ये लोग तारीफें कर रहे हैं नून लीग की, इस मुल्क की बुनियाद है हाल सही। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये देखने इस मुल्क की ये बुनियाद है। तो इस बुनियाद पे रहना, इस बुनियाद पे रहना, इस बुनियाद पे चलना बहुत मुश्किल है, जो उनके बस का काम नहीं है। इससे अच्छा हम तो यही चाहते हैं कि जमात इस्लामी आ जाए। एक जमात तो होगी ना, तब्दीली आनी चाहिए। एक जमात तो होगी ना। हाँ, हम गलत साबित हो जाए ना, हमें पता लगे तब्दीली आने के बाद में कुछ नहीं हुआ। एक निज़ाम होगा, एक जमात होगी। भाईजान एक खानदान इतनी हुकूमत करी जा रहा है कि खानदान गद्दारी ने विरासत ही मिली है। हाँ जी, और कोई चेंजिंग नहीं है। इन्होंने जेलें काटी हैं, इन्होंने पाकिस्तान भाईजान के ने लिए करप्शन क्यों किया काटी? है। क्यों? करप्शन डोनाल्ड किया है। ट्रंप क्यों नहीं जेल गया भाई? मुझे बताओ। मलका एलिजाबेथ क्यों नहीं गई? आप ना इनके बारे में सिर्फ बात कर सकते इनके हैं, ऊपर मूवियां बनी है करप्शन की। आप इन पर सिर्फ बात कर सकते हैं। इतनी करप्शन इनकी की कारकर्दगी नहीं, आपको नजर ही नहीं है। कहाँ है? कहाँ पे नजर कैसे आएगी? सड़कें देखें, क्या देखे? खड्डे हैं क्या खड्डे कहाँ तो खड्डे ही खड्डे हैं। कहाँ थे? क्या मोटरवे पे जाकर देखो कोई मेंटेनेंस नहीं है। टूल टैक्स देखो कहाँ पहुंचा हुआ मोटरवे का।
कौन से मुल्क में ऐसे होता है जहाँ पे 200 से ऊपर यूनिट जाते हैं तो गुर्दे का ऐड लग जाता है, OLX के ऊपर फीचर ऐड कि गुर्दा बिकना है तो बिल पे करना है। कौन से मुल्क में इस तरह? ये पूछिए आप हल्फन चाहते हैं आपका बेटा सेम नवाज शरीफ जैसा शहबाज शरीफ जैसा? हाँ, ये जरा अहमद भाई क्लोज करें वकार भाई को। आप हल्फन जी आप बोलते चाहते हो हैं कि मोहित आपका बेटा जो है बड़े होके शहबाज शरीफ की तरह नवाज शरीफ की तरह बने, Same आप वैसा हलफ बने। उठाए गए? जी मैं चाहूंगा क्या हलफ उठा के गए? जी मैं ऐसे ही नहीं नहीं जी नहीं, हलफ मैं ऐसे ही बने। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हलफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हलफ के लिए हलफ बोलना पड़ता है। वकार भाई आप बोले आप। की हो मेरे आपके कायद अगर जैसा मेरे कायद मेरी आवाज सुन रहे हैं नहीं नहीं तो हम सुन रहे हैं। मैं इनके लिए हलफ भी उठा सकता हूँ। नहीं नहीं, आपने ये कहना है कि मैं हलफ उठाए कहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं कल को इसी तरह के बने। मैं हलफ उठा के कहता हूँ कल को मेरे बच्चे वो दे दिया। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के रास्ते पे चले। हम लोग तो सड़क की बात कर रहे हैं, उनको क्या देख रहे हो फिर उन? और सारे देनी है नहीं नहीं, यार मेरे कायद अल्लाह पाक इनकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे, हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी किसी को नजर नहीं आ रहे, जिसको नजर नहीं आ रहे वो सब भाई इंडिया ही महंगाई के नीचे अवाम मर गई हुई है, क्यों नहीं समझते हो? कोई बात नहीं, खुशहाली भी हम ही देखेंगे। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। हम खुशहाली भी देखेंगे इंशाल्लाह। अगर हम थोड़ी सी गुर्बत देख रहे हैं, खुशहाली भी देखेंगे। इनके कायदे फरमान लगे। बिकॉज आपको लाइव दिखाऊंगा मैं, AC निकलवा रहे हैं 1.5 टन का किस्तों के ऊपर। दुकान का 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है, वो किस्तों AC निकलवाई किस्तों पे, दुकान का जब मालिक है उसको देना है। और ये हालात है कारोबार के। जो दुकान का और यहाँ मालिक है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उसने मुंह पे कपड़ा डाल लिया। यही निकलवा के दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक से, और ये नारे लगा रहे हैं जिंदाबाद के। यहाँ पे कारोबार के हालात ये है कि सारे ही वेले बैठे हुए हैं। हाँ जी, यार किस चीज के नारे हैं? अपना हक मांगना नहीं आता। इंसान की दिल की एक पसंद की बात भी होती है। मेरा दिल यानी कि अगर तुम्हारा दिल करता है तुम गुस्सा हुआ सालन खाओ तो तुम्हारी ये पसंद है ना। इनकी कायद का ही फरमान है कि जी जब बिजली और पेट्रोल महंगा होता है समझो कि हुक्मरान चोर है। यो बैठे हुए इस तरह तो आप इस बातों पे आ रहे हैं, तो इस तरह तो फिर मरियम नवाज के बयान है जब बिजली और इमरान खान ने भी कहा था कि मैं किसी से कोई भी मरियम टक्कर नवाज नहीं। बयान है ये। पेट्रोल और बिजली महंगी हो तो चोर है उस हुक्मरान। मुल्क के हुक्मरान चोर होते हैं। इस तरह तो इमरान खान के भी बहुत ज्यादा बयान थे कि मैं आते किसी से 1 रुपया भी नहीं हम लूंगा। तो कह नहीं रहे उसको किसी तरह बनाओ, चोर है अंदर छोड़ो, दफा करो। तुमसे हुकूमत नहीं चलती, तुम तो चेंज लेकर आओ कोई। नहीं, वो हुकूमत इनके हाथ में है और इस दफा बिल्कुल अच्छी और परफेक्ट जा रही है। इंशाल्लाह आगे भी आपको तरक्की नजर आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी ये पट्टो इंशाल्लाह। इस 14 अगस्त के ऊपर वो खोते ये कानों में बाजे बजी उस तरह से। ये तो लड़के मजाक कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी कहा है, हाँ उन्होंने थोड़ी कहा है कि खोतों के कानों में बाजे बजाओ। एनवायरमेंट है। क्या हो गया तो लड़के? ये तो ये मेरी गलती, माई मिस्टेक जी, माई मिस्टेक, मेरी गलती उन्होंने है। कहा, नहीं नहीं उन्होंने बाजे दिए इनको। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने दिया किया फिर क्या दिया? खुशहाली दी है जो कौन सी आपको नजर खुशहाली? नहीं आ रही है। कौन सी नजर ही नहीं आ रही है कौन सी आपको। खुशहाली है? नजर ही नहीं आ रही है आपको। में उन्होंने इवेंट करवा दिया, ये खुशहाली कहाँ है है। खुशहाली? आपको नजर ही नहीं आ रही। हम गए नहीं जब आप दिल से देखेंगे कहाँ है? ना, मैं जाके देख आपको हर के एक आता चीज नजर आएगी। तुम खुशहाली को नकाब पे डाला मैं देखा ये था। हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं। हाँ जी, हम एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं। यही कर दी खुशहाली ये है। वो जाता है फौज को क्रेडिट, फौज की वजह से आजाद मुल्क है। पाक फौज जिंदाबाद। फौज के साथ ना ये करें। पाक फौज फौज की वजह से आजाद है। हुकूमत की वजह से हम हम अपने अब पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं। सलाम करते हैं पाक फौज को सलाम। फौज को जिंदाबाद है। जिंदाबाद। फौज जिंदाबाद है। वो हुकूमतों सरहदों की हिफाजत करते हैं, हुकूमत की बात करें। जिंदाबाद। आर्मी चीफ जिंदाबाद। जिस दिन ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵੇ ਪੱਟੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਰੇਡ ਪਈ, ਚੋਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। देखें ये प्रॉब्लम उनकी होगी जिन्होंने बिजली की तारें नाजायज लगाई हुई हैं। बाथरूम हम के बिल अंदर पे से करते बीमारी हैं, पे देते हैं और बिलों में ज्यादा आ इतना जाए टैक्स थोड़ा आ जाए टैक्स पे हम टैक्स पे करते हैं। बिलों में इतना टैक्स देते हैं। भाईजान कैसी बातें कर रहे फाइलर है, सारे फाइलर। हलफ उठाते ही यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बंदा कि वो बिजली चोरी नहीं करता। बिल्कुल, मैं तो हलफ उठाऊंगा, मैं बिजली चोरी नहीं मैं भी करता। हलफ उठाता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। इमरान भाई की तरफ कैमरा लेके जाए। भाईजान ये बातें ना करें आप। इसके बाद पता क्या है,
ये लत्थी रखे नथी बाहर। रख दियो जरा नथी कर दियो चलो नथी ਜਿਹੜਾ कर दियो। ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ऐसा कुछ करो। अच्छा अब आगे से मुझे बात बताओ सामान फाते पकड़े गए थे ऐसा से करोगे कि नहीं वाली अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत है तो हम पकड़ेंगे। तुम्हें शर्म नहीं है तुम यहाँ से भी चीज चोरी करके लेके जाते हो तुम्हें यहाँ बिठाया हुआ तुम्हें शर्म नहीं आ रही है यार वो कह रहा है कि हुकूमत है हम करेंगे, वो बड़े खा रहे हैं मैं भी खाऊंगा। हाँ ठीक करेंगे तो पहले तो मदीना आई है। अगर इसने कोई चीज चोरी की है तो अपने यहाँ से बच्चों की चीज खातिर- उठा के लेके जा रहे थे इसे रंगे हाथों पाट सामने पकड़ा भी वजह पूछे ना क्या वजह थी वजह पूछे वजह क्या थी ये नहीं पूछा। आई वजह पूछे वजह तो आप पूछ ही नहीं रहे, कितना- बस आप उसकी बता रहा है। चाल साबित करते बता जा रहा है आप ही गाय के खिलाफ बता रहे हैं मैं गाय कहता अड्डा नहीं है घर में, हाँ, ये मेरे साथ है। बिजली का बिल नहीं दिया उसने बेचारे। अब बताओ बच्चों को खिला के बिजली का यानी बिल कि अब उसके घर में ये- एसी भी नहीं मेरी है। बात सुने जी, 5,000 10 12,000 अपने शौक कम करो, अपने गुटके कम करो, अपने पान कम करो। तुम्हें तुम्हारे काय की कसम से पास से भी 500,000 रुपया दो दे दो दे दो दो, दे दे दो, दो। काय की कसम है? दो शरीफ, जिंदाबाद शाम को 7 बजे ले लेगा। अपने काय की कुछ वैल्यू बता दो यहाँ पे यार भाई काय का मूल पाओ कहा जाला ही नोट दे। तरक्की खुशहाली ना बंदे करना बंद नहीं करना कहा जाला ही नोट दे। जानते हो चाहिए अरे तुम्हें तुम्हारे काय की कसम मरियम नवाज की कसम से 500 रुपया दो उसके घर में दूध नहीं है तुम्हें 7 बजे 500 से 1000 मिलेगा। नहीं अभी 2 से भी चाहिए अभी मरियम नवाज का यार तुम्हें मरियम नवाज की कसम यार बटुआ जी पैसे से मेरे पास क्रेडिट कार्ड है खुले नहीं है क्रेडिट कार्ड है करो मैं अपने कायदों से मेरे गुजारिश पास करता हूं क्रेडिट कार्ड है खुले नहीं है कि मेरे हालात इतने बेहतर कर दे कि मैं सबका पैसे दूं। तुम्हारे हाथ क्यों खराब है जो तुम्हारे कायदे इतने अच्छे हैं बस मुझे कभी मिले ही नहीं। कभी मुझे मिलेंगे तो मैं उनको दिल के हाल सारे सुनाऊंगा। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। पाकिस्तान जिंदाबाद। फ्रंट कैमरा का क्या है व्यूअर्स इस व्लॉग को आज यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं इसका टाइटल मैं यही रखूँगा कि पीटीआई वर्सेस नून लीग ये टाइटल बनता है और कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी देने हैं कि आप क्या राय है इस बारे में जो भी गुफ्तगू हुई है जो भी एक आम बंदे की आवाज़ है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा आपको ही सब पता है कौन कहाँ से बोल रहा है आप भी समझदार हैं समझते हैं हर चीज़ को तो कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी देना है और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है वीडियो को आपने मस्ट लाइक करना है आप लोगों की जो सपोर्ट है वो मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट देती है आपको मुझे मोटिवेशन मिलती है बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा फराज ऑफिशियल से मैं जाना चाहता हूँ खुदा हाफिज़।